बच्चों आगे वाला जो अपने पीछे जो पार्ट फर्स्ट थी उसमें अपने ने जोड़ घटाओ गुना भाग 4 टॉपिक कर लिए थे। आज जो आगे वाला पार्ट लेके आई हूँ मैं, पार्ट सेकंड बेसिक गणित का जो पार्ट सेकंड है उसमें मैं टॉपिक लेके आई हूँ भिन्न। अब भिन्न क्या होता है, जैसे भिन्न कोई में बटे में संख्या होती है, जैसे 5/4, तो ये क्या होते हैं, बटे में होती है, वो भिन्न होती है। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अपने बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या होती है वो होती है हर। ठीक है, अंश और हर। अब अंश और हर भिन्न में क्या करेंगे, अपने जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, घटाव करेंगे और भाग करेंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक करेंगे। तो भिन्न में सबसे पहले जैसे अपना क्वेश्चन आता है 5/4 प्लस 2/3। ठीक है, अपने यहाँ पे लिख देते 2/4 लिख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेके आते हैं। अब देखो भिन्न में अपने दो भिन्न है, उनको कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दोनों भिन्नों का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम वाला टॉपिक मैं आगे लेके आऊंगी, लेकिन यहाँ पे टॉपिक करवाने से पहले एलसीएम, इसमें भिन्न वालों में एलसीएम होता है। 4 और 4 का एलसीएम कितना है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 और 4 का, 2 की टेबल में गया 2 और 2, फिर 2 की टेबल में गया 1, जब तक 1 1 नहीं आएंगे नहीं होगा। तो कितना हुआ, 2 × 2, अच्छा कितना आ गया 4। तो एलसीएम कितना आ गया अपना 4। अब जो नीचे वाली संख्या है उसको नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, जितना आंसर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। 4 को 4 से भाग दिया, 1 को 5 से गुना किया, 5 एकम 5, बीच में कौन सा निशान है, प्लस। 4 को 4 से भाग दिया 1 को 2 से किया 2, तो आंसर कितना आ गया 7/4। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 2/4 प्लस 3/8, इसकी बात करूं तो अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। अगर दोनों एक ही टेबल में डिवाइड हो और जो बड़ी संख्या होती है वो उसका एलसीएम होता है। अब देखो दोनों सेम संख्या है तो एलसीएम सेम ही होगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4। अगर निकाल के देखें तो 4 और 8 के, 4 की टेबल में करें 4 एकम 4 2, 2 की टेबल में 1 और 1, तो यानी 4 × 2 कितना हो गया अपना 8 हो गया। अब 4 को 8 से भाग दिया, 4 को 8 से भाग देंगे कितना आंसर आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 4। मतलब नीचे वाली संख्या को भाग देना है, जितना आंसर आएगा ऊपर वाली संख्या को उससे मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह 8 को 8 से भाग दिया, 1 में 3 जोड़ा, 1 को 3 से गुना किया 3, तो यानी कितना आ गया आंसर 8/7/3। ये तो था बिल्कुल जो भिन्न होता है उसमें अपने किसी भी दो भिन्नों को प्लस कैसे करते हैं। अब अपनी बात करेंगे जो दो भिन्न है उसको माइनस कैसे करते हैं। 5/4 माइनस 1/2। अब इसकी बात करें तो अगर मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा अपना, इसको एलसीएम लेके देख सकते हैं। 4 को 4 से भाग दिया, 1 को 5 से गुना किया, 5 एकम 5, बीच में निशान कौन सा है माइनस का। 2 को 4 से भाग दिया 2, 2 को 1 से गुना किया 2, तो आंसर कितना आएगा 3/4, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 4/8 माइनस 1/16। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 16। मैंने कहा था अगर दोनों संख्या से एक ही टेबल में डिवाइड हो और बड़ी वाली संख्या होती है वो उसका एलसीएम है। वैसे भी अगर निकाल के देखेंगे तो एलसीएम 16 ही आएगा। 8 को 16 से भाग दिया कितने हुए 2, 2 को 4 से किया 8, माइनस 16 को 16 से भाग दिया 1 को 1 से किया 1, तो कितना हुआ 7/16। ये था भिन्नों का मतलब जोड़ और घटाव। ये था सिंपल था, दो भिन्न होते हैं उनको जोड़ते कैसे हैं और दो भिन्न है उनको घटाते कैसे हैं। अब आते हैं दो भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 4/5 × 3/8। ठीक है, अब देखो अगर इसमें ऊपर नीचे संख्या आपस में क्रॉस हो जाती है मतलब कट जाती है, लेकिन अगर नहीं कट रही तो अपने डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है 12, और नीचे वाली का कितना आ जाएगा 40। अगर हमेशा ध्यान रखना जो भिन्न होते हैं उसको अपने सरलतम भिन्न में बदलना होता है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों जब तक एक दूसरे में डिवाइड कट जाती है एक ही टेबल में काटते हैं। अगर मैं इसको काटूं 2 की टेबल में 6 और 20, फिर 2 की टेबल में काटूं तो कितना हो जाएगा 3/10, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3/10 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इसको मैं इससे काट सकती हूँ 2, 3 एकम 3 और 5 को 2 से किया 10, ये भी तरीका सही है। पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उसको काट लो, वो भी तरीका सही है। और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर क्वेश्चन बात करूं 3/2/4 × 3/5, अगर मैं तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं तो कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट सभी को ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनको क्रॉस कर दो, काट दो। अगर कट रहा है देखो इस 4 से ये 4 कट गया,
इस 4 से इसे, ऊपर से ऊपर संख्या नहीं कटती, नीचे से नीचे संख्या नहीं कटती, ऊपर नीचे संख्या आपस में कट सकती है। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 से, तो कितना बचा 2/5। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा है, यानी भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। अब बात आती है भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। जैसे 4/5 भाग हो जाएगा 5/3। अब ये क्वेश्चन आ गया, भाग कैसे करते हैं। भाग हमेशा ध्यान रखना, भिन्नों का अपने डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या होता है, जैसे पहली भिन्न है इसको एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो भाग है इसकी जगह मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया, और ये संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है, ये हो जाएगी 3/5। ठीक है, यानी मैंने भाग के निशान को हटा दिया, इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, और संख्या सेकंड जो होती है वो अपोजिट हो जाती है। अब देखो इसको कर लो, इसको किया कितना हुआ 12, और बटे कितना हो जाएगा 25। आंसर कितना आ गया 12×5=25। ऐसे सिंपल सा भाग होता है, वो सिंपल सा होता है। जैसे अगर बात करें 3/भाग और 2/3, ये हो गया, तो इसको सेम, पहली संख्या सेम लिखते हैं, मल्टीप्लाई का निशान इसको उल्टा कर दिया 3/2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, कितना हुआ 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो अपना आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये अपने में जो टॉपिक है वो किया है भिन्न वाला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जो कल अपने जो टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं।